नमस्कार। हरियाणा की बड़ी घोषणा में आप सभी का स्वागत है। जानते हैं विस्तार से। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। अब आते हैं खबरों पर। हरियाणा में अब नहीं बनेगा नया जिला, गोहानाओं की चर्चाओं पर मंत्री कृष्णलाल पंवार ने लगाए ब्रेक। सोनीपत के गोहाना को नया जिला बनाने की चर्चाओं पर विराम लगाते हुए पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल प्रदेश में अब कोई नया जिला नहीं बनेगा। मंत्री जी ने बताया कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2026 तक पूरे देश में जनगणना का काम चल रहा है और नियम के अनुसार किसी भी नए जिले की घोषणा करना मुमकिन नहीं है। 29 मार्च को मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी गोहाना की विकास रैली में आ रहे हैं और लोगों को जिले की बड़ी उम्मीद थी, लेकिन अब जनगणना के चलते इस मांग पर ब्रेक लग गया है। इसके साथ ही मंत्री पंवार ने रोहतक के अधिकारियों को पिछले 1 साल के डेथ सर्टिफिकेट और पंचायती जमीन पर अवैध कब्जों की सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। अगली खबर है, हरियाणा में मचा हाहाकार, पेट्रोल डीजल खत्म। हरियाणा के कई जिलों में इन दिनों पेट्रोल डीजल और रसोई गैस को लेकर भारी अफरा दफरी मची हुई है, जिसकी मुख्य वजह अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता अंतर्राष्ट्रीय तनाव और तेल की किल्लत का डर बताया जा रहा है। हिसार, भिवानी, जींद और बालगढ़ जैसे शहरों में पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ लगी हुई है। हिसार के कैमरी रोड और कई पंपों पर तेल पूरी तरह खत्म होने की वजह से पेट्रोल नहीं है के नोटिस लगाने पड़ रहे हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में डीजल न मिलने से किसान परेशान होकर शहरों की तरफ भाग रहे हैं। यमुनानगर में प्रशासन ने तेल की जमाखोरी रोकने के लिए बोतल या ड्रम में पेट्रोल देने पर पाबंदी लगा दी है, तो दूसरी तरफ जींद में रसोई गैस की सप्लाई न होने से लोग गुस्सा होकर खाली सिलेंडर लेकर सड़क जाम कर रहे हैं। अगली खबर है, हरियाणा में 10,500 कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित। हरियाणा के करीब 10,500 सरकारी कर्मचारियों के लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, क्योंकि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार की पुनर्विचार याचिका को मंजूरी दे दी है। उनकी नौकरी पर लटकी तलवार को हटा दिया गया है। असल में पूरा मामला ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियों में मिलने वाले सामाजिक आर्थिक आधार के उन 5 एक्स्ट्रा नंबरों का था, जिन्होंने कोर्ट ने पहले नियम के विरुद्ध बताते हुए पूरी मेरिट लिस्ट को ही रद्द करने का नियम दिया था। इन नंबरों के नए सिरे से रिजल्ट जारी करने के आदेश दिए गए थे। उस पुराने फैसले से उन हजारों युवाओं की रातों की नींद उड़ गई थी, जो पिछले काफी समय से अपनी सेवाएं दे रहे थे, क्योंकि कोर्ट का मानना था कि जब आर्थिक रूप से पिछले वर्ग को पहले ही आरक्षण मिल रहा है तो ये अलग से 5 नंबर देना क्यों है, जो नियमों के खिलाफ था। लेकिन अब अगली खबर, हरियाणा में सस्ती हुई गैस। मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हरियाणा के लोगों को बड़ी राहत दी है। अब प्रदेश में पीएनजी पाइपलाइन बिछाना बहुत आसान और सस्ता हो गया है। पहले कंपनियों को 1 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने के लिए 3 लाख का लीज रेट 10,000 के लिए एडवांस में देना पड़ता था, लेकिन अब सरकार ने इसे हटाकर सिर्फ 1,000 प्रति किलोमीटर कर दिया है, जिससे गैस का नेटवर्क तेजी से फैलेगा और आम जनता को इसका फायदा मिलेगा। साथ ही सीएम ने भरोसा दिलाया कि प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कोई कमी नहीं है। रोज करीब 1,90,000 सिलेंडर सप्लाई किए जा रहे हैं और अस्पतालों व स्कूलों में भी गैस की आपूर्ति पूरी रखी जाएगी। अगली खबर, हरियाणा में बनेगी अपनी सिल्वर सिटी। हरियाणा सरकार अब प्रदेश को पर्यटन और फिल्मों का बड़ा ऐप बनाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी ने ऐलान किया है कि पंचकुला के पिंजौर में 100 एकड़ जमीन पर एक भविष्य फिल्म सिटी बनाई जाएगी। इसके लिए जमीन तय हो चुकी है और जल्द ही काम शुरू होगा। इसके दूसरे चरण में गुरुग्राम में भी फिल्म सिटी बनने का प्लान है, जिसके साथ ही पानीपत की ऐतिहासिक भूमि 16 एकड़ में विकसित। अगली खबर, हरियाणा में बिजली बिल से मिलेगी मुक्ति। हरियाणा अब सोलर ऊर्जा के मामले में देश के टॉप राज्यों में शामिल हो गया है। सरकार की कोशिश का असर यह है कि अब सोलर पंप लगाने के मामले में हरियाणा पूरे देश में
महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर आ गया है। बिजली विभाग के मुताबिक सरकार का लक्ष्य 2026 से 27 तक पूरे प्रदेश में 2.2 लाख घरों की छतों पर सोलर प्लांट लगाने का है। अगली खबर है फरीदाबाद और पलवल की चमकी किस्मत। 28 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले पेज का जो उद्घाटन किया है, उसका सबसे बड़ा फायदा हमारे हरियाणा के फरीदाबाद और पलवल वालों को होने वाला है, क्योंकि अब उन्हें फ्लाइट पकड़ने के लिए दिल्ली के जाम में के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। घर से निकलते ही आधे पौने घंटे में जो सीधा एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। अगली खबर है सरसों की सरकारी खरीद। 28 मार्च 2026 से पूरे हरियाणा की मंडियों में सरसों की सरकारी खरीद का काम जोरों शोरों से चल रहा है, लेकिन खास बात यह है कि इस बार किसान सरकारी कांटों की बजाय प्राइवेट डेयरी पर फसल बेचना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। सरकार ने सरसों का न्यूनतम मूल्य 6,200 तय किया है, मगर मंडियों में प्राइवेट व्यापारी और तेल मिलों के खरीदार क्वालिटी के हिसाब से 6,500 से लेकर 6,800 तक के भाव दे रहे हैं, जिसे किसानों की जेब में सीधा 300 से 600 प्रति क्विंटल का ज्यादा मुनाफा हो रहा है। मंडियों में उड़ान और बारदाने के इंतजाम तो किसानों का कहना है कि अगर इसी तरह प्राइवेट में अच्छे दाम मिलते रहे तो उन्हें सरकारी पोर्टल के चक्कर काटने या पेमेंट के इंतजार की जरूरत नहीं पड़े हो जाएगी। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना।